नमस्कार साथियों और राम राम तायाड़े, क्या हाल है। बकवास बातें वीडियो के एंड में करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो करांगे, क्योंकि हरियाणा का मानस का मन बेरा है भाई। वीडियो ने बाद आखिरी तक देखनेगा तो फिर काम की बात आपकी रह जाओगी। तो काम की बात बिल्कुल शुरू में करते हैं। अगर आप हरियाणा से हैं, ठीक है, और जो 2100 रुपए महिलाओं को पेंशन देने का जो वादा है, ठीक है, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, चाहे वो हरियाणा सरकार का हो, और चाहे वो पंजाब के अंदर जिसकी सरकार है उस सरकार का हो, तीनों स्टेट के अंदर तीनों जगह पे जो है महिलाओं के मन में तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। तमाम जो है इसको लेकर एक गैंग भी एक्टिव हो चुकी है जो महिलाओं को जो है ठग रही है। उनसे एक ओटीपी जो है इस पेंशन के नाम पे फॉर्म भरने के लिए ओटीपी उनसे मांगा जा रहा है, और ओटीपी के माध्यम से डायरेक्ट उनके बैंक खाते से, जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारे मैसेज जो हैं मेरे वीडियो के ऊपर भी आए हुए हैं कि सर फलानी जगह पे जो है महिलाओं के खाते से 50,000 रुपये निकाल लिए, 30,000 रुपये निकाल लिए महिला पेंशन के नाम के ऊपर। उनसे ओटीपी मांगा जाता है और उनका खाता जो है बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ हरियाणा के अंदर 2100 रुपये पेंशन के बारे में। अगर आप हरियाणा से हैं, आपके घर में महिला है, तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इस चीज़ की गांठ बांध लेना मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल बारीकी से सुन लेना इस चीज़ को। पूरी वीडियो को आप पीछे से आगे से बिल्कुल काट के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को भाई ध्यान से सुन लेना। हरियाणा के अंदर सैनी साहब ने 2100 रुपये पेंशन के ऊपर अब तक न तो ये कहा है कि किसको मिलेंगे, क्या विवाहित को मिलेंगे या अविवाहित को मिलेंगे, यानी कि 18 से 60 साल के बीच में बताया गया था। 18 से 60 साल के बीच में जो भी फीमेल है उनके लिए इस पेंशन का जो है प्रावधान किया गया है, उनको ये पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब 18 से 60 साल के बीच में महिलाएं अविवाहित भी हैं और विवाहित भी हैं, यानी कि उनकी शादी भी हो चुकी है और बिना शादी के भी जो है लड़कियां हैं। तो किन को मिलेगी अभी तक जो है नहीं बताया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी जगह पे जो है मैंने देखा है, मेरे पास भी काफ़ी सारी महिलाएं आती हैं कि सर डोमिसाइल बनवाना है लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। तो मैं उनको साफ साफ हिदायत देता हूँ, साफ साफ उनको बताता हूँ, गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे। लेकिन अगर आप डोमिसाइल बनवाते हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो, इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है ही नहीं। अगर आप डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो तो ये आपके लिए आगे आने वाले किसी न किसी फॉर्म में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो, अदरवाइज लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन के ऊपर हरियाणा सरकार ने अब तक कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं बताया है कि इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। अब कितनी महिलाओं की बनेगी, घर के अंदर एक महिला है, दो महिला है, तीन महिला है, यानी कि 18 से 60 साल के बीच में हर घर में कम से कम 3 महिला तो हैं ही हैं, ठीक है। वो उनकी लड़की हो सकती हैं, उनकी देवरानी हो सकती है, उनकी जेठानी हो सकती हैं, सास बहू हो सकती हैं। घर के अंदर कम से कम 3 महिलाएं तो फैमिली आईडी के अंदर हैं ही हैं। अगर 3 नहीं हैं तो भाई 2 तो हैं ही हैं, 2 तो हैं, ठीक है। तो क्या दोनों की बनेगी या एक की बनेगी, या फिर इनमें से उम्र के हिसाब से बनेगी, कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, ये भी अब तक हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं बताया है, ठीक है, नहीं बताया है। किसी प्रकार का कोई भी फॉर्म की प्रक्रिया जो है, फॉर्म प्रोसेस, वो फॉर्म प्रोसेस नहीं बताया है कि किस साइट से कैसे इसका आवेदन होगा, क्या नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं बताया है। किसी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं करवाई है। इसके अंदर इनकम क्राइटेरिया क्या रहेगा, इनकम क्राइटेरिया मतलब कि भाई गरीब परिवारों की ही पेंशन बनाई जाएगी, 1,80,000 से कम है, या फिर 3 लाख तक की इनकम की वालों की जो है महिलाओं की पेंशन बनाई जाएगी, या 5 लाख तक की पेंशन बनाई जाएगी, या फिर हो सकता है भाई सभी महिलाओं की पेंशन बनाई जाए, सिर्फ जो सर्विसमैन की महिलाएं हैं, सर्विसमैन की वाइफ हैं, उनको छोड़कर सभी महिलाओं की बनाई जाए। तो ऐसा भी कोई भी विचार जो है वो अब तक नहीं बताया गया है, अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर इस पेंशन के बारे में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया है। जो कुछ भी बताया गया है वो मेरे जैसे झूठे यूट्यूबरों के माध्यम से आपके सामने
पेश किया गया है, आपके सामने रखा गया है। अब उसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, आप किसको फॉलो करते हो, किसको देखते हो, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाना है, न कि किसी प्रकार की कोई बकवास यहाँ पर करनी है। ठीक है, महिलाओं के पेंशन के लिए हरियाणा के अंदर 2100 रुपये के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 हिदायत दी गई हैं कि 18 से 60 साल के बीच में महिलाओं को 2100 रुपये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ अपने बैंक खाते को अपनी फैमिली आईडी से लिंक करवा लें। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ें जो हैं वो हरियाणा के अंदर बताई गई हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंदर अब तक कोई भी प्रक्रिया, कब फार्म शुरू होंगे, कब क्या होगा, कब कैसे बनेगी, हो सकता है ये 5 साल के बाद बने, मतलब नए इलेक्शन आएंगे तब, उसके दौरान हो सकता है क्या होगा, हो सकता है नया साल जो है 3 दिन 4 दिन बाद आएगा तो नया साल पे भी आपको बना दे, हो सकता है आपको जो है फरवरी माह में जो बजट आएगा, बजट के बाद जो है, जैसा कि सैनी साहब ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि भाई बजट आते ही फरवरी माह से जो इसका काम शुरू कर देंगे, तो हो सकता है फरवरी के अंदर बनाए, लास्ट के अंदर, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो चीज़ें थी वो मैंने आपको स्टिक और सही बता दी हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की महिलाओं को जो है काफ़ी सारे उनके मन में सवाल जो हैं वो घूम रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। हजारों सवाल जो हैं उनके खुद के कार्यकर्ता, केजरीवाल के खुद के कार्यकर्ता भी उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, न्यूज़ चैनल वाले उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ साथ जो दिल्ली मंत्रालय है उन्होंने भी एक नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने भी एक नोटिस के दौरान, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, इसके अंदर बताया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, ऐसे कोई भी फॉर्म जो है वो यहाँ पर आपके शुरू नहीं हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दिल्ली में जो सेंटा क्लॉज बनकर जो आपकी पेंशन जो है वो बनाने का कार्य, महिलाओं का रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है वो वहां पर किया गया था, तो उसके दौरान महिलाओं से सिर्फ और सिर्फ वोटर कार्ड मांगा गया था, वोटर कार्ड। और आपको बता दें कि वोटर कार्ड एक ऐसी आईडी है जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ आपका वोट गिरने का अधिकार का है, इसके अलावा किसी प्रकार से इसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, न तो ये कोई एड्रेस प्रूफ है, न ही कोई डॉक्यूमेंट्री है, और न ही इसको जो है वोट गिरने के अलावा कहीं पर यूज किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ आपका वोट डालने का अधिकार है, इससे आपकी पेंशन का कोई भी लेना देना नहीं है, इससे किसी प्रकार की कोई भी पेंशन आपकी नहीं बनती। ठीक है, आपकी पेंशन बनती है 2 चीज़ों के आधार पर, एक तो आधार कार्ड के आधार पर और एक बैंक खाते के आधार पर। अगर आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाता है, उसके अंदर आपका बैंक खाता मांगता है, तो आपके बैंक खाते में हर महीने आपकी पेंशन डाल दी जाएगी। अगर आपसे कोई आधार कार्ड मांगता है तो डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो है आपके आधार कार्ड से जो भी बैंक खाता लिंक है उस बैंक खाते में हर महीने डायरेक्ट आपकी पेंशन डाली जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, न कि वोटर कार्ड का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। और दिल्ली सरकार के केजरीवाल ने जो है यहाँ पे महिलाओं से न उनका आधार कार्ड लिया, न उनका बैंक खाता लिया, सिर्फ उनका वोटर कार्ड लेकर उनका जो है एक आईडी अपने पास रख ली कि इनकी पेंशन जो है वो बन गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही जो है पंजाब का हाल है, पंजाब में भी जो है 1000 रुपये वादा देने की बात जो है वो केजरीवाल सरकार ने की थी, लेकिन अब तक जो है उन महिलाओं को एक फुट्टी कौड़ी तक नहीं मिली है। और यही हाल हरियाणा सरकार का है। अब इसके अंदर जो है आपकी पेंशन प्रक्रिया कब होगी, कैसे होगी, इसके लिए इस चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। जैसे ही हमें कोई सटीक जानकारी मिलती है उसकी जानकारी हम आपको समय से पहले प्रोवाइड करवाएंगे और सही तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे।